नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रतन मणि बुडोनी जीपीएस देवलेव सर से। आज मैं आपको बताऊंगा NMMS परीक्षा की रीजनिंग के संबंध में। तो सर्वप्रथम जो है पहला रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अब हम देखते हैं अगली संख्या क्या होगी। पहले हम सीरीज़ को देखते हैं 1, 2, 4, 7, 13, 24 और 44 और नेक्स्ट इसमें से क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सीरीज़ को चेक करेंगे। 1 और 2 के बीच में हम देखेंगे कि कितने का अंतर है। इसमें आया हमारा 1 का अंतर। दूसरे में हम देखेंगे 2 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे 2 और 7 के बीच में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। और 7 और 13 में जो है 6 का अंतर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सीरीज़ बन नहीं रही है ठीक से। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, अब देखते हैं हम दूसरे तरीके से इसको। इसके लिए हम करेंगे, इसको हम देखते हैं इस प्रकार से। हम इसको लेंगे 1 + 2 + 4, ये कितना आया हमारा 7। पहला हमारा 7 आया। अब हम पीछे का एक अंक छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे हम, और इसको हम करेंगे 2 + 4 + 7, ये हमारा आया 7 और 4 11, तो 13। ये हमारी सीरीज़ बन रही है, देखो आप। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पीछे का एक अंक और छोड़ देंगे, यानी 2 छोड़ देंगे। और अब हम करेंगे 4 + 7 + 13, 4 7 हो गए 11, 11 और 13 हो गए 24। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारी सीरीज़ क्या बनी, 24, ये बना हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम, 13 + 24 + 44। तो हमारा देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, 13 + 24 + 44। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा 4 और 4 8, 3 11 का 1 हसला 1, 2 और 2 4 4 8। ये हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, 81 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 81। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रमबद्ध करें। तो इसमें जो पहले आता है उसे चुनें। अब जो इसमें पहले आता है वो हमने चुनना है। पहले सभी अक्षरों में देखो, अब 4 जो अक्षर दिए हैं, टेम्पल, टर्मिनेट, टेनेंट, टेम्परेचर, इसमें टी जो है सब में सिमिलर है। देखिए आप, इसमें टी सिमिलर है। इसमें दूसरा अक्षर भी सिमिलर है, ई है। उसके बाद सभी में ई है, डिक्शनरी में बराबर आएगा ये। फिर तीसरे में एम है, इसमें आर है। ये आर वाला तो हो गया अलग, क्योंकि आर जो है वो काफ़ी लेट आता है, एम पहले आता है। अब इसमें देखना है एम, और ये एन वाला जो है ये भी जो है एम के बाद एन आता है, ठीक है। पहला अक्षर सबका बराबर है, दूसरा ई भी सबका बराबर है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ इसमें एम और इसमें एम, तीसरा अक्षर जो देखेंगे हम, तीसरा वाला, ये जो है तीसरा वाला देखेंगे तो एक ये वाला है, तीसरा वाला देखेंगे हम इसका। एक तो टेम्पल देखेंगे हम, एक तो टेम्पल हो गया, एक टेम्पल और एक टेम्परेचर। अब इसमें देखते हैं हम, टेम्पल में टी, टेम्पल में इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें एम है, इसमें भी एम है। लेकिन जो फोर्थ अक्षर है इसमें देखिए पी है, इसमें पी है, लेकिन जो इसका फिफ्थ अक्षर है इसमें एल आ रहा है। अब आप ये देखना ई पहले आता है कि एल पहले आता है।
अब देखा आपने, इसमें पी के बाद ई आ रहा है, पी के बाद आप देख रहे हैं ई, ये वाला अक्षर, और इसमें एल आ रहा है। अब ई पहले आता है कि एम पहले आता है? अब ई पहले आता है, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा टेम्परेचर। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 122, 5, 10, क्वेश्चन मार्क और 50। अब इसमें देखेंगे आप, 5 दूनी 10 हो रहा है, 10 पंजे 50 हो रहा है, 122 तो आ ही नहीं रहा 5 की उसमें टेबल में। लेकिन ये एक किस प्रकार की सीरीज़ बनेगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। इसमें देखिए आप, हम दूसरे तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 5 है, 5 को 5 के लिए हम करेंगे 2 × 2 + 1, यह आपका आ गया 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, अब हम नंबर 10 को देखेंगे। 3 इसी प्रकार करने की कोशिश करेंगे, 3 × 3 + 1 = 10। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे। अब हम लेते हैं, इसके बाद लेते हैं 50 को, 7 × 7 + 1, ये हमारा आ गया 50। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे 122 को इसी प्रकार करने की कोशिश करेंगे। 122 को कैसे करेंगे, इसमें करेंगे हम 11 × 11 + 1, ये हमारा आया 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, 121 और 121 को हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 122। इस प्रकार देखा हमने कि +1 करके सीरीज़ बन रही है। इसको अगर स्क्वायर में करते हैं, 2 का, 3 का, 7 का, 11 का स्क्वायर आता है। ये सब क्या हैं, रूट संख्या, अभाज्य संख्याएं हैं, जो केवल अपने आप से और 1 से गुणा होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 का आ गया, 3 का आ गया, 7 का आ गया, 11। तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, रूट संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार 13। इस प्रकार हम आगे बढ़ाते चलते हैं इनको। अब इसमें हमने 2 का कर चुके, 2 दूनी 4, 1 5 का निकला था। इसके बाद 3 का भी निकल गया, 3 × 9 और 1 10, और 50 का भी निकल गया, 50 का निकला, 7 7 49, 7 7 49। अभी हमने जैसे देखा था, अगर हम देखें तो 2 × 2 + 1 5 आ गया था। और फिर हमारा 7 × 7 + 1 50 आ गया था। 11 11 121 + 1 122 आ गया था। तो 2 का आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, लेकिन 3 भी आ गया था हमारा, 3 × 3 + 1, ये हमारा 10 आ गया था। तो अब 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो हमारा 5 नहीं आया। अब हम इसको 5 में देखते हैं कर करके। अब हमने किसको किया, 5 से, 5 × 5 + 1 कितना आया, 26। अब हम इसमें नीचे देखते हैं 26 है कि नहीं है। हमारे पास 26 है, यहाँ 26 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26। यहाँ पे आ जाएगा 26। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम इसमें 4 और 6 अंदर त्रिभुज के अंदर 26 है और नीचे 2 है। अब दूसरे में देखते हैं, बाहर बाईं तरफ देखेंगे तो आप 3 है, फिर 7 है, अंदर त्रिभुज के अंदर 26 है और नीचे 5 है। तीसरे में देखेंगे आप
बाएं तरफ 5 है त्रिभुज के अंदर जो है पूछा हुआ है आपसे, दाएं तरफ 8 है और नीचे 4 है। अब हम देखते हैं इसका क्या किया जाए। इसको देखते हैं हम, तो इसका रिलेशन देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम इसको। तो यहाँ देखते हैं हम 4 और 6, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 24 प्लस करेंगे 2 तो हो गया 26। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा हम देखेंगे इसमें तो 3 सता 21 और 21 और 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तीसरा देखते हैं हम इसको। अगर तीसरा देखते हैं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम सीरीज़ बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और प्लस हो जाएगा 4 तो हो जाएगा 44। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा 44। इस प्रकार से हम इसको किसी भी सीरीज़ को करने के लिए हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, घटा, जमा, जैसे भी हम सीरीज़ बन सकती है बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा, पहले सवाल में हमने इसको प्लस करके देखते हैं तो प्लस में तो आता नहीं, 6 और 4 10 और 2 12। इसका जो है और तरीके से ये निकल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे उसे प्लस कर दिया। पर वो एक ही जैसी सीरीज़ बननी चाहिए, एक ही जैसे जो हमने पहले क्वेश्चन पर, पहले सवाल पर जो हमने वो फार्मूला लगाया है, जो तरीका लगाया है, जो ट्रिक लगाई है, वो सभी पे वो ट्रिक फॉलो होनी चाहिए। जैसे हमने अभी करके देखा कि सभी को ऊपर वालों संख्या को मल्टीप्लाई किया गया और नीचे जो क्या किया गया, प्लस किया गया। इसमें सब में मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, मणि कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसकी मुख्य दिशा किस दिशा में होगी, मुख्य दिशा किस दिशा में होगी। तो ये देखिए आप, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। अब क्या करेंगे, उत्तर इधर लिखेंगे हम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। अब देखो, मणि क्या करता है, मणि कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर इधर गया, यहाँ से चलाओ, और ये 3 किलोमीटर ये चला पूरब की ओर। ये पूरब इस तरफ है, देखिए आप इसमें, ये पूरब है, जाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। दाएं का मतलब अब ऐसे चल रहा है तो दाएं नीचे मुड़ेगा वो, अब मुड़ गया नीचे दाएं। ये चला मणि, यहाँ से मणि चला और ये 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, पूर्व की ओर चला वो, पूर्व की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ गया वो, दाएं मुड़ा नीचे की तरफ और फिर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर ये 2 किलोमीटर चला, यहाँ ये 3 किलोमीटर चला था, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है वो। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, तो देखिए आपने, अभी मैंने आपको बताया था, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो मणि चला है 3 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर मुड़ गया है वो दाएं तरफ 2 किलोमीटर,
उसके बाद वो फिर मुड़ गया है दाईं तरफ, तो किस तरफ होगा? तो हमारी ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये पश्चिम दिशा की ओर उसका मुख होगा, तो ये उसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? पश्चिम। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि हम उसको डायग्राम बना देंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसके बाद हमारे लिए ये प्रश्न इजी हो जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।